छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक छुई खदान धंसने से वहां काम कर रहे 6 मजदूरों की दबने से मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। 2 घायलों में एक 14 साल की लड़की भी शामिल है। दोनों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। मलबे के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू टीम ने काफी देर तक मलबा हटाकर सर्चिंग अभियान चलाया। मलबा हटाने के बाद वहां कोई और लोगों के नहीं दबे होने की पुष्टि होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके से रवाना हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक खदान मालगांव में स्थित है। इस खदान में अवैध उत्खनन का काम चल रहा था। गांव के कुछ लोग खदान के नीचे उतरकर मिट्टी निकाल रहे थे, तभी अचानक जमीन धंस गई। वहां नीचे मौजूद लोग दब गए। पास में ही खड़े अन्य मजदूरों ने इसकी जानकारी फौरन प्रशासन को दी। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मालगांव छुई खदान में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने 6 ग्रामीणों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी घायलों के बेहतर उपचार के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। वो लोग ऊपर में थे, अपने गांव वाले खोदने के लिए नीचे चले गए थे। पूरे लाइन से रहते हैं मिट्टी बाहर करने के लिए, तो अचानक भसक गया मिट्टी, तो 7-6 जन का मौत हो गया। एक सुरंग टाइप के बनाकर उसमें अपना घरेलू उपयोग के लिए चूहे वगैरह निकल रहे थे। उसमें मिट्टी धंसने से आज एक एक्सीडेंटली 6 लोग उसमें दब गए थे। उसके अलावा 3 लोग और थे, टोटल 9 लोग दब गए थे। उसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गए थे। बाकी एक हॉस्पिटल में ले जाने के समय उनका मृत्यु हुआ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता सतीश साहू से। सतीश, आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन दुखद खबर है, इसमें कई मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं भी हैं। और अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? जो घायल, उनकी स्थिति क्या है अभी? जी, आपको ये बता दें, अभी जो घायल हैं वो खतरे से बाहर है, उनकी स्थिति स्थिर है। और ये मामला मजदूरों की नहीं है। सूचना मिला है कि इसमें ये है कि ग्रामीणों द्वारा गांव में ही एक खदान है, जहाँ पे 3-4 दिन पहले ही चालू की गई थी खदान खोदने की, जहाँ पे छुई जो आता है वो निकलने से मजदूरों ने वहाँ खोदना शुरू किया था। तो इस वजह से जो निकालते हुए जब अंदर की तरफ वो घुस चुके थे खोदते खोदते, तो धसकने से वहाँ पे ग्रामीण महिलाएं थी 5, उसमें दब के मर गई। और एक पुरुष था, उसपे वो दब कर इस घटना में उनकी मौत हो गई। और 2 जो घायल हैं उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गया है, जहाँ पे उनकी स्थिति स्थिर है। जी, ऐसी भी खबर है कि जो खदान है, ये खदान अवैधानिक रूप से इलीगल तौर से यहाँ पर संचालित की जा रही थी। जी, ये खदान शासकीय जमीन है, जहाँ पे से ग्रामीणों द्वारा मुरुम खोदा जा रहा था। इस वजह से शासन को भी इसकी खबर नहीं थी। इस घटना की सूचना मिलने पर शासन प्रशासन ने आकर पूरे जानकारी ली है, तफ्तीश की है और आगे कार्रवाई की जा रही है इस पर। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके जो मृतक हैं उनके परिजनों को सांत्वना दी है। और क्या अब इस मामले में क्या कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी? क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, तो ये कौन था, इसको अवैध रूप से इस खदान को संचालित कर रहा था, कौन इसके जिम्मेदार है, इसके ऊपर क्या अब कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी? जी, ये आपको बता दें कि ये किसी का खदान संचालित नहीं, ये शासकीय जमीन था, जहाँ पे ग्रामीणों द्वारा नहीं, लेकिन कोई तो ये काम करवा रहा होगा ना सतीश साहू, कोई तो ये काम करवा रहा होगा। इन मजदूरों को उसने इकट्ठा किया होगा, उसके बाद इस काम को करवाया जा रहा होगा। कोई तो होगा इसका जो इसका जिम्मेदार होगा। जी, इस पर ये जांच का विषय है। और ये मजदूर ग्रामीण ही लोग थे, ये मजदूरी नहीं, इनको कोई मजदूरी नहीं दिया जा रहा था। ये अपने उपयोग के लिए वहाँ से अपने निजी काम के लिए यहाँ से लेके जाते थे सामान। जी, यहाँ से ले जाया जा रहा था। और इस घटना के बाद शासन प्रशासन को इसकी जानकारी हुई है और आकर के उच्च अधिकारियों ने इसकी जाँच की है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छुई खदान में जब खुदाई चल रही थी, जैसा कि हमारे संवाददाता सतीश साहू ने बताया कि वहाँ के जो ग्रामीण थे वो अपने निजी उपयोग के लिए वहाँ पर खुदाई कर रहे थे और इसी बीच एक हिस्सा वहाँ पर धंस गया और धंसने से जो मुरम है उनके ऊपर आ गई और इसी के चलते उनकी दबने से मौत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है।